हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूलर एनाटॉमी। तो हम लोग इस वीडियो में ऑक्यूलर एनाटॉमी को देखेंगे। तो ऑक्यूलर एनाटॉमी क्या होता है, तो इसके हम लोग पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर आई एनाटॉमी को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि आई के एसेसरी स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, फिर कौन कौन से मसल्स हैं जो कि आई के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फिर है कि आई बॉल को देखेंगे, आई बॉल के बारे में स्टडी करेंगे, फिर मैकेनिज़्म ऑफ साइट एक्शन यानी मैकेनिज़्म को देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस होने के बाद हम लोग देख पाते हैं, किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर है हम लोग देखेंगे आँखों की बीमारियों के बारे में, डिजीजेज ऑफ द आई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंटेंट्स। तो ऑक्यूलर एनाटॉमी के ये सब कंटेंट्स हैं। ऑक्यूलर एनाटॉमी में हम लोग ये सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो इंट्रोडक्शन में हमारा है आई के बारे में, यानी आई क्या होता है, कहाँ पे हमारा ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो आई इज़ अ सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन विच इज़ सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी ऑफ स्कल। तो आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, और ये क्या करता है, हमको देखने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी विज़न में हेल्प करता है, किसी भी वस्तु को देखने में, किसी भी चीज़ों को देखने में ये हेल्प करेगा। और ये कहाँ पे स्थित होता है, यानी सिचुएटेड कहाँ है, लोकेट कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है। तो हम लोग देखेंगे हमारा स्कल है, स्कल मतलब खोपड़ी। ठीक है, तो स्कल का जो ऑर्बिटल कैविटी है वहाँ पे देखिए ये आई प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, विजन का सेंसरी ऑर्गन है, यानी देखने के लिए क्या हम लोग आँख ही है जो कि देखने में हेल्प करता है। ठीक है, किसी को अगर आँख ही देखते हैं, कोई अंधा कैसे होता है, उसका आँख काम नहीं करता। ठीक है, वो आँख से अंधा होता है। तो ये हमारे ऑर्बिटल कैविटी में लोकेटेड होता है, स्थित होता है। और आई एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि देखने में हेल्प करेगा। इट कंटेन्स आई बॉल, यानी आई में ही आई बॉल होते हैं। आई बॉल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है लगभग। इट कंटेन्स आई बॉल, आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे आई के एनाटॉमी को, यानी आई एनाटॉमी। तो आई एनाटॉमी में देखिए हम लोग इसके पार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आई जो है वो 3 लेयर से क्या होता है, कोटेड होता है, यानी 3 लेयर्स होते हैं उसके। सबसे जो बाहरी आउटर लेयर है वो हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया होता है, और फिर हमारा सेकेंड लेयर होता है कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और हमारा आइरिस। और थर्ड जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदरूनी लेयर जो है अंदर का, वो हमारा है रेटिना, जहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, उसी के पास फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं रेटिना में ही। ठीक है, कोन्स और रोड्स। अब हमारा देखिए इसमें और पार्ट्स क्या है, कंजक्टिवा है। ठीक है, कंजक्टिवा देखिए कवर किया हुआ है स्क्लेरा को। स्क्लेरा हमारा सबसे आउटर कवरिंग है और स्क्लेरा को कवर करने वाला कंजक्टिवा होता है, पुपिल होता है, लेंस होते हैं। ये सब आई में ही होते हैं जो कि विजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और भी इसमें नर्व्स वगैरह हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, फिर हमारा है मैक्यूला, फोविया, ये सब पार्ट्स के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। अब हम लोग देखेंगे आई के एसेसरी स्ट्रक्चर्स को, यानी एसेसरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो देखिए विज़न में जो मतलब आई है, ठीक है, आई में आई के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि विज़न में विजुअलाइज करने में किसी भी वस्तु को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो विज़न में हेल्प करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हमारा पहला है आईब्रोज। आईब्रोज क्या है, द आईब्रो इज़ एन एरिया ऑफ शॉर्ट हेयर्स अबव द आई, यानी आँख के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उन जो छोटे छोटे हेयर्स का जो एरिया है उसे हम लोग आईब्रो कहेंगे। ठीक है, दे कॉन्टेन थिक हेयर्स, दे प्रिवेंट द ड्रिपिंग ऑफ स्वेट इनटू द आइज। ये क्या है, ये जो बाल होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं। आईब्रो देखते हैं आजकल, तो आईब्रो एकदम फैशन हो गया है, सब कोई आईब्रो बनवाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आईब्रो तो अभी ऐसा कोई नहीं होगा जो कि आईब्रो सुना ना हो, आईब्रो क्या होता है। ठीक है, तो आईब्रो क्या होते हैं, आँख के ऊपर के छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, और ये क्या, ये बहुत मोटे होते हैं, थिक हेयर्स होते हैं, और ये इसलिए होते हैं ताकि हमारे आँख में पसीना ना आ जाए। पसीना होता है तो आँख में वो डायरेक्टली आएगा तो हमें इरिटेशन होगा, आँख भी ख़राब हो सकता है इससे। तो ये स्वेट के ड्रिपिंग को रोकता है हमारे आँखों में, हमारे आँख में पसीना ना आ पाए, तो इससे ये बचाएगा जो हेयर्स होते हैं आँख के ऊपर।
और फिर चौथा पॉइंट है इसमें, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, यानी जो लाइट होता है उसके जो रेज हैं डायरेक्ट प्रकाश हमारे आँख में ना आए, इससे भी ये बचाता है हमारे आँख को। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड है वो है आईलिड्स। एन आईलिड इज अ थिन लेयर ऑफ स्किन दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द आई। ये क्या होता है कि स्किन का ही थिन लेयर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर आईलिड दिखाया हुआ है फ़ोटो में। तो देखिए आईलिड जो होता है वो स्किन का ही पतला लेयर है जो कि हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है और कवर किए रहता है। ठीक है, दी अपर आईलिड इज लार्जर एंड मोर मोबाइल। जो अपर आईलिड, जो ऊपर आँख का देखिए स्किन है जो कि आँख बंद करते हैं खोलते हैं, तो ऊपर का जो आईलिड है वो लार्जर होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है नीचे कंपैरिजन में, और ये क्या होता है, ज़्यादा मूवमेंट करता है। ठीक है, ज़्यादा एक्टिव होता है। आँख बंद करना खोलना तो ऊपर वाला ही ना, ऊपर नीचे होता है आईलिड। इट इज़ रेज्ड बाई लिवेटर पैल्पेब्री मसल। ये कहाँ से निकलता है, इसका ये रेज कहाँ से होता है, तो ये हमारा है लिवेटर पैल्पेब्री मसल से हमारा आईलिड रेज होगा, निकलेगा, ओरिजिन है उसका वो। स्मॉल ग्लैंड्स इन द आईलिड्स नॉन एज मीबोमियन ग्लैंड्स सीक्रेट आयल। देखिए हमारे आईलिड में छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम लोग मीबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं। ये हमारे आयल के सिक्रेशन में हेल्प करता है, यानी आयल को सिक्रेट करेगा और हमारे आईलिड को मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है, मॉइस्चर वहाँ पे रखता है, नमी बनाए रखता है। ठीक है, मीबोमियन का स्पेलिंग है MEI। मीबोमियन का स्पेलिंग देखिए MEIBOMIAN, मीबोमियन ग्लैंड, जो कि आयल सिक्रीट करता है, और ये छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे आईलिड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आईलिड। अब हम लोग तीसरे एसेसरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो तीसरा है आईलेसेज। तो आईलेसेज क्या होते हैं, आईलेसेज आर शॉर्ट हेयर्स विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द फ्री मार्जिन ऑफ आईलिड्स। आईलेसेज क्या होते हैं, ये हमारा कहाँ से निकलेगा, तो आईलिड का जो लास्ट है वो उसका ओरिजिन होगा। ठीक है, यानी कि ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, शॉर्ट हेयर्स होते हैं, और आईलिड का देखिए जो किनारा है, जो मार्जिन है, वहाँ से हमारा आईलेसेज निकलते हैं। ठीक है, आईलेसेज आर ए फर्स्ट लाइन डिफेंस फॉर योर आइज। आईलेसेज क्या होते हैं, वो पहला जो हमारे आँख का जो सेफ्टी का ध्यान रखना, वो सबसे पहले आईलेसेज करता है। आईलेसेज जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे आँख को। कोई भी बाहर से अगर धूल कंकड़ कुछ भी आए, धूल मिट्टी, तो या कोई भी चीज़ बाहर से अचानक आए, तो आँख का जो आईलेसेज होता है वो डायरेक्टली बंद हो जाएगा, और ये फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी पहले जो रक्षा करता है, पहला प्रतिरक्षात्मक कार्य जो है वो इसी का है, आईलेसेज का। और फिर चौथा पॉइंट है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एयरबॉर्न डस्ट लिंट ETC। ये क्या करता है, जो भी एयरबॉर्न मतलब हवा से जो भी आए, देखिए हवा से क्या धूल कंकड़ कुछ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे आँख में ना चला जाए, इससे आईलेसेज प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आईलेसेज क्यों होते हैं, ताकि कोई भी बाहरी चीज़ जो है वो हमारे आँख में डायरेक्टली एंटर ना कर सके। जब भी एंटर करने का कोशिश करेगा तो हमारा जो आईलेसेज है वो हमारे आँख को प्रोटेक्ट कर देगा, यानी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आईलेसेज क्या होते हैं, शॉर्ट हेयर्स होते हैं, और ये आईलिड के मार्जिन से निकलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा आता है ऑर्बिटल कैविटी। तो ऑर्बिटल कैविटी क्या होता है, ऑर्बिटल कैविटी में ही तो हमारा आई प्रेजेंट था। द कैविटी सराउंड्स एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन फॉर द आई एंड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू इट। यानी ये एक कैविटी है जो कि आँख को कवर मतलब सराउंडेड यानी कवर किए रहता है। ठीक है, आँख इसी में तो सिचुएटेड है हमारा, ऑर्बिटल कैविटी में ही। तो ये कैविटी हमारे आँख को चारों तरफ से कवर किए रहता है, यानी उसी में रहता है आँख, ऑर्बिटल कैविटी में ही। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन फॉर द आई, और ये क्या करता है, हमारे आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड सॉफ्ट टिश्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू इट, और आँख में जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं उन सभी को भी ये क्या करता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी ऑर्बिटल कैविटी एक कैविटी है जो कि आँख को सराउंड किए रखता है,
और इसे प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, रक्षा देता है, यानी सुरक्षा का ध्यान रखता है उसका, ठीक है, यानी मैकेनिकल प्रोटेक्शन देगा आँख को और उसके पार्ट्स को, आँख के पार्ट्स को, ठीक है। तो ये हमारा है ऑर्बिटल कैविटी। अब हमारा नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, टीयर को प्रोड्यूस करना, यानी आंसू निकलता है हमारे आँख से, तो उसका मेन कारण क्या है कि लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे आई में, ठीक है। तो इसका पहला क्या काम है, प्रोड्यूस टीयर्स दैट ल्यूब्रिकेट एंड हैव अ जर्मिसाइडल इफेक्ट, यानी ये क्या करता है कि आंसू को, यानी टीयर्स को प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या करता है कि हमारे आँखों को ल्यूब्रिकेट करेगा, यानी आँख को सूखने नहीं देगा, और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, जर्मिसाइडल इफेक्ट, यानी कीटाणु से, जर्म्स से हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यानी जर्म्स आएंगे, कीटाणु आएंगे तो ये उनको किल कर देगा, ठीक है। द लैक्रिमल ग्लैंड्स आर पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वन फॉर ईच आई, यानी दोनों आँख में ये लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या है, पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी पेयर में होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब कि ये डक्ट होता है, इसमें डक्टलेस नहीं है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, यानी आँख देखते हैं हम लोग कि आँख से रोते हैं तो आँख से तो आंसू निकलता ही है, हमारे नाक से भी पानी निकलने लगता है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे आँख से होते हुए एक नेजो लैक्रिमल डक्ट हमारे नाक से पास होता है, ठीक है। आँख से नाक तक होता है नेजो लैक्रिमल डक्ट, जिसके वजह से आँख में आंसू आते हैं, उसके साथ साथ नाक से भी पानी निकलने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये क्या होता है कि दोनों आँख में प्रेजेंट होता है। दे आर सिचुएटेड इन द अपर लेटरल रीजन ऑफ ईच ऑर्बिट, यानी ये क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल कैविटी हम लोग पढ़े थे, ऑर्बिट जो है उसके लेटरल, यानी हमारा जो ये अपर लेटरल मार्जिन है, यानी आँख में देखिए आईलिड है, ठीक है, आईलिड यहाँ देखिए शो हुआ है, और उसके ऊपर का जो लेटरल मार्जिन है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इन द लैक्रिमल फोसा ऑफ द ऑर्बिट फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कि ये लैक्रिमल फोसा में, हमारे ऑर्बिट के लैक्रिमल फोसा में होता है, और ये फ्रंटल बोन के द्वारा फॉर्म्ड होता है, यानी बना होता है, ठीक है। तो ये हमारा का मेनली इसमें याद रखिए कि जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है वो हमारे ऑर्बिट के अपर लेटरल मार्जिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो अपर लेटरल मार्जिन है वो हमारे ऑर्बिट का लैक्रिमल फोसा का पार्ट है, ठीक है। लैक्रिमल फोसा में हमारा क्या होगा, अपर लेटरल मार्जिन, और अपर लेटरल मार्जिन में हमारा क्या है, देखिए फिगर में यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए जो आईलिड है, यहाँ ईजिली इसको समझते हैं, आईलिड यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर वाला आईलिड, उसके ऊपर देखिए एक ग्लैंड दिखाया हुआ है ढेर सारा, ठीक है। तो वो ग्लैंड हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है। ऑर्बिट के अपर लेटरल मार्जिन में हमारा लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये फ्रंटल बोन के द्वारा फॉर्म्ड होता है ये ऑर्बिट, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन है ल्यूब्रिकेशन का, और हमारा ये क्या करता है, जर्म्स को किल करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लैक्रिमल ग्लैंड। अब हम लोग देखेंगे मसल्स ऑफ द आई, यानी आई के मसल्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कौन कौन से मसल्स हमारे आई में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए मसल्स जो होते हैं वो दो तरह के हम होते हैं हमारे आँख में, पहला है एक्सट्रिंसिक मसल और दूसरा है इंट्रिंसिक मसल। तो एक्सट्रिंसिक मसल जो है वो हमारा क्या है कि मसल्स लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द आई that control certain eye movements such as moving the eyeball from side to side और rolling the eyes, यानी मसल्स जो हमारे आँख के आउटसाइड में बाहर प्रेजेंट होते हैं, आँख के बाहर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे आई के आँख के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारे एक्सट्रिंसिक मसल हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो हमारा आई में क्या है, आईबॉल प्रेजेंट होता है, तो आईबॉल का मूवमेंट होगा तभी तो हम लोग देख पाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी देखना हो, तो ये हमारे आँख को रोल करने में, और साइड मतलब लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी देखना है तो उसके लिए जो आई मूवमेंट करना है वो हमारा एक्सट्रिंसिक मसल कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब आगे क्या है, दी आई बॉल इज़ मूव्ड बाई 6 मसल्स, यानी हमारे आई बॉल में क्या होते हैं, 6 मसल्स होते हैं, जो कि आई बॉल का जो मूवमेंट है वो 6 मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी 6 मसल्स यहाँ पे हमारे आँख के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग देखते हैं इन 6 मसल्स को, ठीक है। तो पहला है सुपीरियर रेक्टस, दूसरा है इन्फीरियर रेक्टस, तीसरा है मीडियल रेक्टस एंड फोर्थ वन है हमारा चौथा लेटरल रेक्टस और पांचवा है इन्फीरियर ऑब्लिक और छठा है सुपीरियर ऑब्लिक। अब इन 6 का हम लोग फंक्शन देखते हैं कि 6 मसल्स हमारे आई बॉल के मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो पहला सुपीरियर रेक्टस मसल जो है वो आँख को यानी हम लोग को ऊपर देखने में मूव्स द आई अपवर्ड, यानी ऊपर आँख को अगर ऊपर जो मूवमेंट होता है आँख का उसको कंट्रोल करता है सुपीरियर रेक्टस, ऊपर देखने में सुपीरियर रेक्टस। इन्फीरियर रेक्टस जो है वो मूव्स द आई डाउनवर्ड, यानी हम लोग को नीचे देखना है तो हमारा जो ये इन्फीरियर रेक्टस मसल है वो रेस्पॉन्सिबल होगा। फिर हमारा है इन्फीरियर रेक्टस यानी मूव्स द आई इनवर्ड, यानी हम लोग को अंदर देखना होगा कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो हमारा मीडियल रेक्टस कंट्रोल करेगा। और फिर लेटरल रेक्टस मसल जो है मूव्स द आई आउटवर्ड, यानी बाहर, ऐसे हम लोग देखते हैं ना साइड में एकदम, तो वो हमारा जो है लेटरल रेक्टस मसल कंट्रोल करता है। फिर है इन्फीरियर ऑब्लिक यानी मूव्स द आई अप एंड आउटवर्ड, यानी ऊपर और बाहर देखते हैं, ठीक है, तो ऊपर और बाहर जो देखने का काम होता है हमारा वो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल कंट्रोल करता है। सुपीरियर ऑब्लिक मसल का काम क्या होता है, मूव्स द आई डाउन एंड आउटवर्ड, तो ये आँख को जब हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है, आई बॉल जब नीचे किए और क्या किए अंदर की तरफ किए, ठीक है, यानी क्या है नीचे आँख और बाहर की तरफ है आउटवर्ड, मूव्स द आई डाउन एंड आउटवर्ड, आँख को नीचे किए और बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग सिर नीचे करके देखते हैं ना इधर की तरफ कि सर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, एक जब भी कभी हम लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो वही, तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है हम लोग कभी भी नीचे आँख करके और जब साइड में देखते हैं बाहर की तरफ तो वो हमारा है, तो ये जो मूवमेंट है वो हमारा सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 मसल्स के बारे में डिस्कशन किया जो कि एक्सट्रिंसिक मसल है, ठीक है, यानी ये आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आई के मूवमेंट को, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक मसल को। इंट्रिंसिक मसल जो है जैसे एक्सट्रिंसिक मसल देखे थे हम लोग, एक्सट्रिंसिक मसल क्या था कि आँख के आउटसाइड बाहर प्रेजेंट था, वैसे ही इंट्रिंसिक मसल क्या होगा, इंट्रिंसिक का मतलब क्या अंदर, ठीक है, तो आँख के जो अंदर प्रेजेंट होगा उसे उन मसल्स को हम लोग इंट्रिंसिक मसल कहेंगे। इसका फंक्शन क्या है, हेल्प टू होल्ड द लेंस इन प्लेस, यानी लेंस हमारे आँख में प्रेजेंट होता है, कौन सा लेंस, तो बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जो कि रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो ये जो हमारा है इंट्रिंसिक मसल वो क्या करता है, लेंस को उसके जगह पर होल्ड किए रखता है, यानी वहीं पे उसको बनाए रखता है, यानी हिले डुले ना, वो वहीं पे लोकेट रहे, ठीक है, वहीं पे रहे। तो इसके जो होल्ड करने का जो ये काम होता है वो हमारा इंट्रिंसिक मसल करता है। फिर है इंट्रिंसिक आई मसल्स इंक्लूड द सिलियरी मसल, आइरिस स्फिंक्टर एंड रेडियल पुपिल डायलेटर मसल। तो इंट्रिंसिक मसल में भी हमारे 3 मसल्स हैं, जैसे हम लोग एक्सट्रिंसिक मसल में 6 मसल्स के बारे में डिस्कशन किए, वैसे ही जो हमारा इंट्रिंसिक मसल है उसमें भी 3 मसल्स होते हैं। तो जो सिलियरी मसल है वो हमारे क्या करता है, लेंस को होल्ड किए रखता है, सिलियरी मसल लेंस को होल्ड करेगा। आइरिस स्फिंक्टर जो है वो क्या करता है कि जो पुपिल का साइज़ है उसको कम कर देगा, रिड्यूस द साइज ऑफ पुपिल, रिड्यूस कर देगा पुपिल के साइज़ को। फिर हमारा रेडियल पुपिल डायलेटर जो है वो क्या करेगा कि जो पुपिल का साइज है, ठीक है, पुपिल जो है उसका साइज वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। डायलेट का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो रेडियल पुपिल डायलेटर मसल जो है वो हमारे पुपिल का जो साइज है उसको इंक्रीज कर देगा, और जो आइरिस स्फिंक्टर है वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, यानी पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा उस टाइम पे, और आँख का जो पुपिल का जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग लाइट में जाते हैं तो हमारा आँख का जो पुपिल है वो क्या होता है, एकदम सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है, ताकि कम जो लाइट है वो एंटर करे, ठीक है। तो और फिर क्या होता है, अंधेरे में आते हैं तो जो पुपिल का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, आँख में जो काला काला डॉट लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग पुपिल कहते हैं, ठीक है। तो अंधेरे में इसका साइज़ बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा लाइट एंटर कर सके और हम लोग देख सकें, ठीक है, अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं आई बॉल के बारे में।
तो आईबॉल क्या होता है? द आईबॉल इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। तो आईबॉल क्या है? वो हमारे ऑर्बिटल कैविटी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और इसका शेप कैसा है? तो ये स्फेरिकल शेप का है। और इसका डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो आईबॉल है उसके 3 कोटिंग होते हैं, यानी 3 लेयर होते हैं उसके। ठीक है, जो पहला लेयर है आउटर फाइब्रस कोट कंटेनिंग, यानी जो पहला लेयर है वो फाइब्रस होता है। ठीक है, और इसमें हमारा पहला लेयर कौन सा है? बाहरी लेयर, तो वो है हमारा स्क्लेरा एंड कॉर्निया। फिर दूसरा लेयर है हमारा मिडिल वस्कुलर कोट कंटेनिंग, यानी जो सेकेंड लेयर है हमारा मिडिल लेयर, वो हमारा है वस्कुलराइज्ड होता है ये। ठीक है, और इसमें हमारा जो सेकेंड लेयर में कौन कौन से होते हैं? कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। फिर थर्ड है हमारा इनर नर्वस लेयर कोटिंग, यानी तीसरा जो लेयर होता है इनर मोस्ट लेयर, वो हमारे नर्वस होता है। ठीक है, यानी नर्व सप्लाई वहाँ होंगे। ठीक है, और ये क्या करता है हमारा, यहाँ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें नर्वस लेयर है। ठीक है, और सेकेंड लेयर वस्कुलराइज्ड होता है और फर्स्ट लेयर जो है वो फाइब्रस होता है। तो थर्ड जो है हमारा नर्वस लेयर, उसमें हमारे जो इनर मोस्ट में क्या कौन से प्रेजेंट होते हैं पार्ट? तो वो है हमारा रेटिना। रेटिना सबसे अंदर प्रेजेंट होगा और बाहर हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। और जो मिडिल लेयर है हमारा वो है हमारा कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। तो ये हमारे आईबॉल के हो गए तीनों कोटिंग्स। तो हम लोग को देखिए याद करना क्या है, स्क्लेरा और कॉर्निया सबसे बाहर होता है, उसके बाद हमारा कोरॉइड होगा, सिलियरी बॉडी होगा, आइरिस होगा। ठीक है, फिर हमारा जो सबसे अंदर का पार्ट होता है वो है रेटिना। रेटिना पे ही इमेज फॉर्म होता है। और स्क्लेरा क्या होता है? वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर दिखता है आँख में, वाइट कलर जो होता है वो हमारा स्क्लेरा है। ठीक है, तो ये हो गया आईबॉल। अब हम लोग देखेंगे क्या कि आँख को देखते हैं। देखिए आँख में क्या है? आईब्रो यहाँ दिखाया है। फिर आईब्रो से नीचे आए तो जो स्किन है, थीन स्किन, यहाँ पे पतला सा स्किन दिख रहा है, वो हमारा आईलिड है। फिर आईलिड के किनारे से ही देखिए हेयर, छोटे छोटे शॉर्ट हेयर्स निकले हुए हैं, वो आईलैशेज हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पुपिल दिखाया है, ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फिर हमारा देखिए स्क्लेरा। अब हम लोग देखते हैं स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारे आईबॉल का। ठीक है, तो ये कैसा होता है? वाइट आउटर लेयर ऑफ द आईबॉल। ये तो मैंने बताया कि ये वाइट कलर का सफ़ेद होगा, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद जो दिखता है ना आँख में, वो हमारा स्क्लेरा है। और ये क्या है? सबसे बाहरी लेयर है आईबॉल का टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स टू मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द आईबॉल। ये क्या होता है? टफ होता है। ठीक है, हार्ड होगा थोड़ा। फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ये हमारा फाइब्रस मेम्ब्रेन है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ये हमारे आईबॉल का जो स्फेरिकल शेप है, आईबॉल का मतलब शेप कैसा है? तो वो स्फेरिकल है, तो उसके शेप को मेंटेन करने का काम जो है आईबॉल के जो शेप है, आईबॉल का शेप, उसका जो शेप है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो वो हमारा है स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। आँख के जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या और भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। द ऑप्टिक नर्व पासेस थ्रू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा एंड रीचेज द रेटिना। यानी क्या होता है कि स्क्लेरा आउटर लेयर है। ठीक है, तो जो नर्व होंगे वो भी तो हमारे वहीं से निकलेंगे। ठीक है, मतलब इसको फिगर के थ्रू मैं समझाऊंगी, देखिए आगे में। तो क्या होता है? देखिए ऑप्टिक नर्व जो हमारा है वो स्क्लेरा से पास होते हुए हमारा ये रेटिना तक पहुंचता है। ऑप्टिक नर्व जो है वो स्क्लेरा के पोस्टीरियर से, यानी स्क्लेरा से होते हुए हमारा रेटिना तक पहुंचता है। ठीक है, तो मेनली स्क्लेरा का जो काम है हमारा वो क्या है कि ये आईबॉल के स्फेरिकल शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, और ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, जितने भी आई के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो सबको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व भी इसी से पास होते हुए अंदर के पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, स्क्लेरा जो है वाइटिस स्ट्रक्चर है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है आईबॉल का वो है। ठीक है, फाइब्रस होता है ये। तो ये हम लोगों ने स्क्लेरा के बारे में जाना। तो ये देख रहे हैं हम लोग, ये जो आई है इसमें स्क्लेरा शो हुआ है और कंजक्टिवा शो हुआ है। तो कंजक्टिवा क्या है? वो हमारे स्क्लेरा को कवर किए रखता है। ठीक है,
और फ्रंट से देखिए आँख को अगर सामने से देखते हैं तो देखिए जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर है वो स्क्लेरा है, और देखिए यहाँ साइड से दिखाया है आँख को, तो देखिए इसमें वाइटिश स्ट्रक्चर जो सफ़ेद दिख रहा है वो हमारा क्या है, स्क्लेरा है। स्क्लेरा के ऊपर जो एक लेयर है उसे कंजक्टिवा कहेंगे, ठीक है। तो स्क्लेरा देखिए क्या है, वो अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट ही कर रहा है ना, बाहर से एक कवरिंग है तो अंदर के स्ट्रक्चर्स को तो वो क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आगे हमारा आता है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, फ्रंट पार्ट ऑफ आईबॉल थ्रू विच लाइट वेव पासेज। ये क्या है, ये भी एक फाइब्रस लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर है आईबॉल का, ठीक है। ये क्या करता है कि आईबॉल, ये क्या है, आईबॉल का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। इसी कॉर्निया के थ्रू ही तो हमारा जो लाइट है वो एंटर करता है, ठीक है। लाइट का जो वेव है वो किसके थ्रू एंटर करेगा, तो वो हमारे कॉर्निया के थ्रू एंटर करता है, ठीक है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ अ कॉन्वेक्स एंटीरियर सरफेस। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स इसका सरफेस होगा, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिगर में शो हुआ है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया से रिलेटेड, कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं, ठीक है, आँख से रिलेटेड, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो देखिए आगे क्या है, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई बट इट इज़ रिचली सप्लाइड बाय सेंसरी नर्व्स। इसमें कोई, ये फाइब्रस होता है तो कोई ब्लड सप्लाई तो हुआ नहीं, ठीक है इसमें, लेकिन इसको कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है, तो वो हमारे सेंसरी नर्व्स जो हैं उसे ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो कॉर्निया क्या है, फाइब्रस लेयर है और सबसे आउटर बाहरी लेयर है। इसका जो एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले जो लाइट का रे है, लाइट वेव जो है वो एंटर कहाँ से करेगा, पास कहाँ से होगा, तो वो हमारे कॉर्निया से होते हुए आँख में एंटर करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कॉर्निया के लेयर्स को, ठीक है, यानी कॉर्निया के कितने लेयर होते हैं। तो पहले जो थे वो 5 लेयर थे, लेकिन अब जो है एडवांस में, अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो एक और लेयर इसमें ऐड कर दिया गया है। तो जो 6th लेयर है, जो छठा लेयर है वो है डुआज लेयर। ये जो लेयर होता है डुआज लेयर, इसका मीनिंग देखिए, स्पेलिंग DUA'S। तो डुआज लेयर जो है हमारा वो डेस्मेड्स मेम्ब्रेन और इंडोथेलियम के बीच में होता है, ठीक है। ये अभी अभी ऐड हुआ है रिसेंटली डुआज लेयर, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो है एपिथेलियम, सेकेंड लेयर जो है वो है ब्यूमेंस लेयर, थर्ड लेयर है स्ट्रोमा, फोर्थ लेयर है डिस्मेड्स मेम्ब्रेन, और फिफ्थ है हमारा इंडोथेलियम, और 6 है हमारा जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो है डुआज लेयर। डुआज लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डिस्मेड्स मेम्ब्रेन और इंडोथेलियम के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग एपिथेलियम, जो सबसे आउटर कवरिंग है हमारे कॉर्निया का, हाँ, सबसे बाहरी परत है वो है हमारा एपिथेलियम, और उसका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये कॉर्निया को कवर किए रखता है और जितने भी ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है उसको ये एब्जॉर्व करता है, ठीक है। वुमेंस लेयर भी इसी में हेल्प करेगा, आई को जो मेंटेन करता है मेनली शेप जो है कॉर्निया का ये सब, और फिर न्यूट्रिएंट सप्लाई में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहला एपिथेलियम, दूसरा वुमेंस लेयर, तीसरा स्ट्रोमा, चौथा डिस्मेड्स मेम्ब्रेन, और पांचवा है इंडोथेलियम, और छठा है डुआज लेयर। तो ये 6 लेयर्स होते हैं कॉर्निया के। अब हम लोग मिडिल लेयर को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो आईबॉल का मिडिल लेयर था उसको हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा कॉरॉइड जो है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। मिडिल लेयर ऑफ द आई, ये हम लोग जान चुके हैं कि ये मिडिल लेयर है, ठीक है। इट इज़ अ थीन पिगमेंटेड एंड हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन। ये क्या है, थीन पतला होता है, पिगमेंट्स होते हैं इसमें, डार्क पिगमेंट्स होते हैं जो कि आँख के अंदर रिफ्लेक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। आँख में ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो हर जगह इमेज फॉर्म होगा, तब तो हम लोग अंधे से भी अंधा हो जाएंगे, हम लोग कुछ दिखेगा ही नहीं, 10-10 चीज़ दिखने लगेंगे, कुछ क्लियर नहीं होगा, ठीक है, धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो ये कोरॉइड जो होता है वो पतला लेयर है, ठीक है, पतला होता है और पिगमेंट्स होते हैं इसमें, और ये बहुत ज़्यादा ही वस्कुलराइज्ड होता है, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। कंटेंट्स डार्क पिगमेंट ग्रेन्यूल्स दैट प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द आई। वही मैंने अभी बताया, डार्क पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है, डार्क पिगमेंट्स होते हैं जो कि आँख के अंदर रिफ्लेक्शन ना हो उसको ये प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, आँख के अंदर रिफ्लेक्शन ना हो उसे। इट लाइन्स द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आई एंड लाइज बिटवीन द इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा एंड रेटिना, ठीक है। ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है आई का उसको ये लाइन करता है, कवर करता है, ठीक है, और ये स्क्लेरा और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। स्क्लेरा सबसे आउटर था, ठीक है,
और फिर रेटिना सबसे अंदर है और स्क्लेरा सबसे बाहर है, तो बीच में कौन आया, कोरॉइड आया। ठीक है, यहाँ हम लोग फिगर में देख चुके कोरॉइड को। अब हम लोग देखते हैं सिलियरी बॉडी। इट इज़ द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ कोरॉइड। ये क्या है कि कोरॉइड ही आगे कंटिन्यू करेगा सिलियरी बॉडी के रूप में। ठीक है, इट लाइज बिटवीन कोरॉइड एंड आइरिस। देखिए कोरॉइड सबसे पहले, मिडिल लेयर में कोरॉइड आया। कोरॉइड क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो फिगर में देखिए कोरॉइड है इतना, फिर वो आगे कंटिन्यू करके सिलियरी बॉडी फॉर्म किया, फिर वो आगे और आगे कंटिन्यू आगे बढ़ेगा तो वो हमारा आइरिस फॉर्म कर देगा। ठीक है, देखिए कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, फिर आइरिस। तो ये हमारा जो सिलियरी बॉडी है वो तो हमारे कोरॉइड और आइरिस के बीच में ही हुआ ना। कोरॉइड कंटिन्यू किया तो आइरिस, ये सिलियरी बॉडी बनाया, सिलियरी बॉडी कंटिन्यू किया तो आइरिस बनाया, तो कोरॉइड और आइरिस के बीच में सिलियरी बॉडी होगा। दिस सिलियरी बॉडी कंटेन्स सिलियरी मसल। सिलियरी बॉडी क्या करता है, तो वो सिलियरी मसल्स को कंटेन करेगा। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, तो वो हमारे लेंस को होल्ड किए रखते हैं उसके जगह पे। दिस सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस इज अटैच टू सिलियरी मसल। देखिए जो हमारा आइरिस है वो तो है कि हाँ लेंस को होल्ड किए रखता है। ठीक है, क्योंकि वो ये जो हमारा आइरिस होता है, सिलियरी बॉडी वगैरह जो है वो सब लेंस को होल्ड करने में हेल्प करता है। लेकिन जो मेन है इसमें कौन सा लिगामेंट लेंस को होल्ड करने में हेल्प करता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो हमारा होगा सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि सिलियरी मसल से अटैच होता है। सिलियरी मसल से अटैच होगा सस्पेंसरी लिगामेंट और वो लेंस को होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आइरिस। इट इज़ द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ सिलियरी बॉडी। कोरॉइड सिलियरी बॉडी बनाया और फिर आगे बढ़कर जो सिलियरी बॉडी जो है वो आगे बढ़ा तो आइरिस फॉर्म कर दिया। ठीक है, आइरिस इज़ अ पिगमेंटेड मेम्ब्रेन एंड द कलर ऑफ आई इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स पिगमेंट्स। तो आइरिस जो है हमारा पिगमेंटेड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसमें पिगमेंट्स होते हैं मेलानिन नामक। ठीक है, तो ये हमारे मेनली इसको अच्छे से समझते हैं। आइरिस में क्या होता है कि पिगमेंट्स होते हैं मेलानिन नामक। मेलानिन पिगमेंट को फॉर्म कौन करता है, तो मेलानोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं वो। ठीक है, मेलानोसाइट मेलानिन फॉर्म करेगा और मेलानिन का जो अमाउंट है वो डिसाइड करेगा कि हमारे आँख का कलर कैसा होगा। ठीक है, तो आँख का कलर अगर ब्राउन होता है तो उसका मतलब है कि मेलानिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और आँख का कलर ब्लू होता है तो उसका मतलब है मेलानिन कम है। ठीक है, तो आइरिस के वजह से हमारे आँख का कलर डिसाइड हो पाता है। ठीक है, आइरिस में ही तो हमारे ये पिगमेंट हैं, तो ये पिगमेंट डिसाइड करते हैं आँख का कलर। तो मेनली आइरिस हुआ कि आइरिस रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आँख के कलर के लिए। ठीक है, आइरिस है जो सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। तो हमारा आइरिस के पास क्या होता है, एक छोटा सा ओपनिंग होगा जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय कंस्ट्रिक्टिंग और डायलेटिंग द प्यूपिल। तो ये जो आइरिस होता है वो प्यूपिल को साइज़ को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करेगा तो ये क्या डिसाइड करता है कि कितना लाइट हमारे आँख में एंटर करे। तो प्यूपिल का साइज़ छोटा होगा तो लाइट कम एंटर करेगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगा। ठीक है, तो ये जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है, यानी उसे कंस्ट्रिक्ट करेगा और उसे डायलेट करेगा। कंस्ट्रिक्ट का मतलब डिक्रीज यानी छोटा, और डायलेट का मतलब इंक्रीज यानी बढ़ा देगा। ठीक है, तो प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल कौन करता है, तो वो है आइरिस। आइरिस जो है हमारा, उसके पास एक ओपनिंग होता है, छोटा सा डॉट, सेंट्रल ओपनिंग, जिसे प्यूपिल कहते हैं। आँख में जो डॉट होता है, ब्लैक डॉट, उसे हम लोग प्यूपिल कहेंगे, समझ लीजिए। और ये कितना लाइट हमारे आँख में एंटर करे वो कौन डिसाइड करता है, तो वो हमारे आइरिस डिसाइड करता है, प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करके। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी हमारे आँखी में मसल्स थे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में 3 मसल्स थे, सिलियरी मसल, रेडियल प्यूपिल डायलेटर मसल और आइरिस इंस्फिंक्टर। तो हम लोग इंस्फिंक्टर मसल के बारे में देखेंगे कि आँख में जो आइरिस में जो इंस्फिंक्टर मसल है और रेडियल मसल है उनका क्या काम है। तो इंस्फिंक्टर मसल जो है वो पुपिल के साइज़ को कम कर देता है, और रेडियल मसल जो है आइरिस का वो उसके साइज़ को बढ़ा देता है। यानी पुपिलरी साइज़ को, जो पुपिल का साइज़ है उसको बढ़ाता कौन है, तो रेडियल मसल, और घटाता कौन है, तो वो हमारा है इंस्फिंक्टर मसल।
तो ये दोनों मसल आइरिस के हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों मसल जो हैं वो आइरिस के मसल हैं, जो कि पुपिल के साइज को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रेटिना। रेटिना क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारे आँख का, और ये क्या होता है? नर्वस कोटिंग है, ठीक है, नर्वस लेयर होता है ये। नर्वस यानी नर्व्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा लाइज इमीडिएटली डीपर टू कोरॉइड, कोरॉइड से नीचे होता है, कोरॉइड के नीचे होता है ये, ठीक है, डीपर होता है एकदम, आँख के एकदम सबसे इनर मोस्ट है तो अंदर ही होगा ये। कंटेंस फोटो रिसेप्टर्स, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू नर्व इम्पल्सेज। तो हमारा जो रेटिना है वो फोटो रिसेप्टर्स को कंटेन करता है। तो फोटो रिसेप्टर का काम क्या होगा? तो फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो हमारे आँख में कोई भी लाइट वेव अगर एंटर करता है, लाइट एंटर जो करता है उसे ये नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर्स दो होते हैं, रोड्स और कोन्स, जो कि हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग देखेंगे रोड सेल्स के बारे में। रोड सेल्स जो है उसके बारे में देखते हैं पहले। तो इसका शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल फोटो रिसेप्टर्स फाउंड इन ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑन द एजेज ऑफ द रेटिना। रेटिना के किनारे। रोड क्या? रोड का मतलब हो गया सड़क। सड़क क्या? रोड से याद रखिए किनारा, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल शेप्ड जो फोटो रिसेप्टर होता है वो हमारा रोड सेल है। और ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा? रेटिना के किस पार्ट में? रेटिना के कहाँ पे? सेंटर में या किनारे पे, ठीक है। तो रेटिना का जो किनारा है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है रोड सेल्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर, बहुत कॉमन टाइप मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। नॉर्मली सब लोग जानते हैं रोड सेल्स को, कॉमन टाइप है रिसेप्टर में। अलाउ अस टू सी इन लो लाइट एंड प्रोवाइड फॉर पेरिफेरल विजन। ये हमारे पेरिफेरल विजन में हेल्प करता है। और ये क्या करता है कि डार्क में यानी अंधेरे में हम लोग को देखने में कौन हेल्प करेगा? जो कम लाइट है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा है हल्का सा, तो उस टाइम कौन देखने में हेल्प करता है? तो हमारा है रोड सेल्स। लो लाइट में और पेरिफेरल विजन में रोड सेल्स हेल्प करेगा। तो देखिए फोटो रिसेप्टर सेल हमारे रेटिना में कैसे प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे फिगर में। तो जो किनारे पे है वो हमारे रोड सेल्स हैं और जो सेंटर में है वो हमारे कोन सेल्स हैं। तो ये हमारा रेटिना के दोनों फोटो रिसेप्टर हैं, ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि लाइट को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कोन सेल्स को। कोन सेल्स क्या होते हैं? कॉनिकल फोटो रिसेप्टर्स फाउंड इन द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना। ये कैसे शेप हुआ होता है? तो कॉनिकल शेप, कोन लाइक शेप होता है, कॉनिकल स्ट्रक्चर हुआ इसका, ठीक है। और ये कहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? यानी रेटिना के किधर? किनारे पे या सेंटर पे? तो सेंटर, रेटिना के सेंटर में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जो रोड सेल्स थे वो रेटिना के एज पे यानी किनारे पे बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट थे। और वो किस चीज़ में हेल्प करता था? तो डार्क विज़न में यानी लो लाइट में देखने में कौन हेल्प करेगा? तो रोड सेल्स। और वही अगर उसका जस्ट अपोजिट देखें तो बहुत अच्छा लाइट है, एकदम तेज़ लाइट वगैरह, विजुअल एक्यूट यानी शार्प विज़न में हेल्प कौन करता है? तो कोन सेल्स। और कलर विज़न में यानी बहुत अलग अलग तरह के कलर के दिख रहे हैं हम लोगों को आगे, तो वो किसके वजह से दिख रहे हैं कलरफुल? तो वो हमारे कोन सेल्स आँख में प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर विज़न में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों हो गया हमारा रोड सेल्स और कोन सेल्स, दोनों का जस्ट अपोजिट काम है। एक लो लाइट में विज़न के लिए हेल्प कर रहा है तो एक हमारा शार्प विज़न में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ऑप्टिक डिस्क इज़ द पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल। तो ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो एग्जिट करेगा, यानी वहाँ पे क्या करेगा, वहीं से वो निकलता है, बाहर निकल जाता है आईबॉल से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि दिस पॉइंट डज नॉट कंटेन रेटिना एंड इट इज़ इनसेंसिटिव टू लाइट। ये क्या होता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट जो पार्ट है वहाँ पे रेटिना प्रेजेंट नहीं होगा, यानी वहाँ पे अंधेरा होगा, वहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे रेटिना नहीं होता है, इमेज फॉर्म नहीं होगा ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है। और ये हमारे लाइट के लिए इनसेंसिटिव होता है, यानी यहाँ रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, यहाँ अंधेरा होता है ना, यहाँ पे देखिए रेटिना है ही नहीं, इमेज फॉर्म नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। और ये ऑप्टिक डिस्क जो होता है वहाँ पे ऑप्टिक नर्व एग्जिट करता है, लीव करता है आईबॉल को, यानी वहाँ पे क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व वहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट को याद कर लीजिए कि
यहाँ पे रेटिना प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होगा। और ऑप्टिक डिस्क ऐसा पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलता है आईबॉल से, यानी आईबॉल को छोड़ता है वो, ठीक है। देखिए ये आईबॉल है, ये आईबॉल था ना यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए ऑप्टिक डिस्क जो है यहाँ, ठीक है, जो घेरा हुआ है देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है आईबॉल को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैक्यूला। मैक्यूला क्या होता है, इसे फोबिया भी बोलते हैं। डायरेक्ट विज़न में ये हेल्प करता है। अचानक इमरजेंसी जो कोई भी विज़न होता है अचानक से दिखा तो उस विज़न में कौन हेल्प करेगा, तो वो है मैक्यूला। मैक्यूला इज ए स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना विच इज़ सिचुएटेड जस्ट लेटरल टू द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर करता है जस्ट उसके लेटरल देखें, यानी जस्ट उसके साइड में देखें तो हमारा वहाँ पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, डॉट क्या बोले मतलब वहाँ पे एक हल्का सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग मैक्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये जो है मैक्यूला वो भी तो रेटिना का ही एक छोटा सा मतलब वहाँ पे रीजन है, ठीक है। तो ये भी रेटिना पे प्रेजेंट होता है मैक्यूला। और ये हमारा क्या है, मैक्यूला इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द सेंटर ऑफ पुपिल। पुपिल देखिए यहाँ प्रेजेंट है, आइरिस उसको होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पुपिल है उससे जस्ट अपोजिट देखें तो रेटिना पर हमारा मैक्यूला है। तो ये क्या बोल रहा है कि मैक्यूला जो है वो एग्जैक्टली अगर देखें सामने होता है प्रेजेंट पुपिल के, ठीक है, ये दोनों आमने सामने होंगे। डायरेक्ट और नियर विज़न इज़ फोकस्ड ऑन मैक्यूला। कोई भी डायरेक्ट सडन विज़न होता है, अचानक किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको देखने में हेल्प कौन करता है, तो वो हमारा मैक्यूला हेल्प करेगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं एक्यूअस ह्यूमर। एक्यूअस ह्यूमर क्या है, एक हमारा वाटरी फ्लूइड होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे आई को, और ये हमारे कॉर्निया जो हैं, कॉर्निया के शेप को मेंटेन करेगा। तो कॉर्निया और लेंस, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग एक्यूअस ह्यूमर कहते हैं। उसे हम लोग एंटीरियर कंपार्टमेंट बोलेंगे। तो जो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो एरिया है उसे एंटीरियर कंपार्टमेंट कहेंगे। वहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, तो वहाँ पे एक्यूअस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो ये हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आँख को और हमारे कॉर्निया के शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये जो एक्यूअस ह्यूमर होता है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड होगा वो कम होगा, किसके तुलना में, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में वाइट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है फ्लूइड, उसके कंपैरिजन में ये कम होता है। वाइट्रस ह्यूमर ज़्यादा अमाउंट में होगा और एक्यूअस ह्यूमर कम अमाउंट में होता है, और ये कॉर्निया के शेप को मेंटेन करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे फ्लूइड के बारे में जो कि क्या है, वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में होता है और ये हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी लेंस से, और हम लोग देखें इधर रेटिना, स्क्लेरा, जो भी मतलब लेयर्स हैं, स्क्लेरा भी कह सकते हैं, रेटिना भी कह सकते हैं, यानी उन्हीं मतलब लेंस हो गया, ठीक है। एक पार्ट इधर लेंस है और एक पार्ट उधर हम लोग स्क्लेरा ले, रेटिना ले, कुछ भी। तो रेटिना लेते हैं, इनर मोस्ट लेयर है, और रेटिना और जो हमारा क्या है ये लेंस, इनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो हमारा वाइट्रस ह्यूमर होता है। ये लार्जेस्ट चैम्बर है, यानी एक्यूअस ह्यूमर के कंपैरिजन में वाइट्रस ह्यूमर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो थिक होता है, ठीक है, और जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस है वाइट्रस ह्यूमर। और ये हमारे रेटिना और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, और ये क्या करता है कि जो स्फेरिकल शेप है आईबॉल का उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। किसको मेंटेन करेगा, तो जो स्फेरिकल शेप है उसको मेंटेन करता है, ठीक, जेल लाइक सब्सटेंस है ये, और ये हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट रेटिना से लेंस तक का रीजन है, और लेंस से कॉर्निया तक का जो रीजन है वो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है। एंटीरियर कंपार्टमेंट एक्यूअस ह्यूमर को सिक्रेट करेगा, और जो हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो किसको अपने पास रखता है, तो वो हमारा वाइट्रस ह्यूमर है। तो एक्यूअस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर कौन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं लेंस। लेंस क्या है, तो लाइट पासेस थ्रू द फ्रंट ऑफ द आई टू द लेंस। देखिए सबसे पहले जो लाइट वेव है
जो भी रेज आते हैं किरणें प्रकाश की, वो कहाँ से एंटर करेगा, तो वो हमारे कॉर्निया के थ्रू एंटर करता है। कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ट्रांसपेरेंट है और बाहर होता है ये, ठीक है। तो इसके थ्रू एंटर करते हुए लेंस के पास आता है, लेंस से पास होगा तो अंदर जाएगा आपका, वो भी मैकेनिज्म हम आपको समझाएंगे आगे, ठीक है। तो ये क्या है, लेंस सिचुएटेड बिहाइंड द पुपिल। पुपिल क्या है, सेंट्रल ओपनिंग है आइरिस का, यानी आइरिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइरिस क्या करता है, इसको इसके साइज़ को कंट्रोल करता है पुपिल के। पुपिल क्या है, जस्ट पुपिल के पीछे क्या होता है, लेंस प्रेजेंट होता है। कॉर्निया, पुपिल, फिर लेंस आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कलरलेस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रिस्टलिन लेंस, जो कलरलेस है, ठीक है। लेंस क्या है, कलरलेस, कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे हम लोग क्रिस्टलिन लेंस कहेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं किसे, तो जो लेंस है उसे हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, क्रिस्टलिन लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, क्रिस्टल की तरह है। तो हमारा ये हो गया अब लेंस। तो लेंस के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। लेंस के बारे में मैं आप लोगों को और कुछ बताती हूँ। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। ये जो इमेज फॉर्म करता है वो कौन सा इमेज होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म होता है, तो रेटिना पर फॉर्म होता है। लेंस प्रेजेंट कहाँ होता है, तो जस्ट बिहाइंड द पुपिल, पुपिल के पीछे होता है, ठीक है। अब हमारा आगे है कंजक्टिवा, ठीक है। कंजक्टिवा जो है वो क्या होता है कि थीन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, पतला होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि किसको कवर करता है, तो हमारे स्क्लेरा को कवर करता है। इट लाइन्स द इनसाइड ऑफ द आईलिड एंड प्रोवाइड्स ए कवरिंग टू द स्क्लेरा। ये क्या करता है, आईलिड के अंदर का जो मतलब आईलिड को अंदर से कवर कौन करता है, तो वह कंजक्टिवा। और स्क्लेरा को कौन कवर करता है, तो वो हमारा क्या है, कंजक्टिवा, ठीक है। तो कंजक्टिवा भी दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कंजक्टिवा आर देयर, ठीक है, 2 तरह के हैं कंजक्टिवा। पहला है बल्बर और दूसरा है पैल्पेब्रल। तो बल्बर कंजक्टिवा जो हमारा है उसका काम क्या होगा कि ये हमारे स्क्लेरा को कवर करता है, और जो हमारा पैल्पेब्रल कंजक्टिवा है वो हमारे आईलिड को अंदर से कवर करेगा, ठीक है। स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन है उसे कौन कवर करता है, तो उसे हमारा बल्बर कवर करेगा, ठीक है। और जो पैल्पेब्रल होता है उसका काम क्या होता है, तो वो हमारे आईलिड को कवर करता है। आईलिड को अंदर से कौन कवर करेगा, तो पैल्पेब्रल। और बल्बर को कौन करता है, बल्बर से याद रखिए आईबॉल, आईबॉल, ठीक है। आईबॉल को कवर कौन करता है, स्क्लेरा। स्क्लेरा को कौन कवर किए रहेगा, तो वो है बल्बर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या है, एक ब्लैक डॉट होता है, डॉट मतलब ब्लैक कलर का है। हम लोग अभी आईने में भी जाकर देखिएगा आप लोग कि आँख में जो ब्लैक कलर का पॉइंट मतलब दिखता है ना, एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉइंटेड होता है ब्लैक कलर का। ब्लैक डॉट जो होता है वो हमारा क्या है, प्यूपिल है, ठीक है। द प्यूपिल इज़ द ब्लैक डॉट इन द सेंटर ऑफ द आई। आँख के सेंटर में देखें तो छोटा सा ब्लैक डॉट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा क्या है, प्यूपिल है। राउंडेड ओपनिंग ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट पासेज। ये क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। आइरिस का एक ओपनिंग है, सेंट्रल ओपनिंग ऑफ आइरिस, याद रखिए ये, ठीक है। इसकी के थ्रू क्या होता है, लाइट पास होता है। सबसे पहले लाइट वेव एंटर कहाँ करता है, तो कॉर्निया के थ्रू, फिर आगे कहाँ जाता है, प्यूपिल के थ्रू लेंस तक पहुँचता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसका है लाइट वेव का एंटर करने का जगह कॉर्निया, कॉर्निया के बाद प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल हुआ। तो प्यूपिल जो है हमारे एक और काम करता है कि कितना अमाउंट में लाइट एंटर करता है वो हमारा आइरिस जो है कंट्रोल करेगा, प्यूपिल के साइज को कम ज़्यादा करके, ठीक है। तो हम लोगों ने प्यूपिल को देखा कि हमारे आँख का जो अगर हम लोग अपने आँख के सेंटर में देखें तो एक ब्लैक डॉट होता है जो कि प्यूपिल होगा, ठीक है। प्यूपिल का साइज़ जो होता है वो कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। अगर हम लोग अंधेरे में रहते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, और लाइट में जाते हैं तो उसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि जब हम लोग लाइट में जाते हैं, छत पे चले गए, आँख प्यूपिल का साइज़ एकदम छोटा हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट एंटर ना करे, ज़्यादा लाइट अगर एंटर करेगा तो हम लोग कुछ भी देख नहीं पाएंगे, धुंधला धुंधला हो जाएगा, आँख तक ख़राब हो सकता है उस केस में, ठीक है। और अगर हमारा अंधेरे में देखें तो प्यूपिल का साइज़ क्या होता है कि कम हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट एंटर करे, ठीक है। हम लोग ऐसे आँख फाड़ के नहीं देखते अंधेरे में, तो उस टाइम ये होता है प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है,
ठीक है, ताकि ज़्यादा लाइट एंटर करे। तो लाइट में जाने पे प्यूपिल का साइज डिक्रीज कर जाएगा और अंधेरे में जाने पे प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो सिलियरी मसल्स जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट को ये करते हैं, मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, अटैच होता है सिलियरी मसल से। ठीक है, और ये हेल्प क्या करता है, तो ये हमारे ये लेंस को होल्ड करने में हेल्प करता है। लेंस अपनी जगह पर रहे तो उसको उसके जगह पर रखने में सस्पेंसरी लिगामेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये जो सिलियरी बॉडी है वो क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैचमेंट में रहता है। सिलियरी बॉडी सिलियरी मसल्स को कंटेन करता है, तो इनडायरेक्टली सिलियरी मसल जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट के अटैच में रहता है। दोनों जुड़ा रहेगा, एक साथ काम करेगा और हमारे लेंस को होल्ड किए रखता है। ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट याद रखिए। सस्पेंसरी लिगामेंट का भी सिंगल फाइबर होता है हमारा जॉन्यूल्स, ZONULES, जॉन्यूल्स। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं सबसे मेन। इतना हम लोग ऑक्यूलर एनाटॉमी पढ़ लिए हैं। ऑक्यूलर एनाटॉमी में आँख के बारे में पढ़े हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़े, फंक्शन भी पढ़ लिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, हम लोग कैसे देखते हैं किसी चीज़ को। तो सबसे पहले लाइट वेव एंटर कहाँ से करेगा, तो हमारे कॉर्निया, सबसे आउटर लेयर है हमारे आँख का, कॉर्निया से लाइट वेव पास किया। फिर हमारे एक फ्लूइड होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। ठीक है, तो वो जो फ्लूइड है वो हमारा क्या होता है, एक्यूअस ह्यूमर होता है। ठीक है, तो कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में फ्लूइड है एक्यूअस ह्यूमर। तो कॉर्निया से लाइट वेव आया, एक्यूअस ह्यूमर तक गया, एक्यूअस ह्यूमर से प्यूपिल के पास गया, प्यूपिल से लेंस के पास गया। फिर लेंस क्या है, बाइकॉन्वेक्स होता है, तो लेंस से हमारा वो क्या करता है, वाइट्रस ह्यूमर में जाता है। फिर हमारे रेटिना में जाता है, रेटिना पर इमेज फॉर्म होगा। फिर हमारे ऑप्टिक नर्व के पास जाएगा वो सिग्नल। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या है, नर्व्स होते हैं, वो सिग्नल वहाँ पे मतलब इमेज फॉर्म हो गया रेटिना पर। इतना प्रोसेस होने के बाद, इमेज फॉर्म होने के बाद ऑप्टिक नर्व से वो मैसेज जाएगा ब्रेन में, ब्रेन में जाएगा तो फिर हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब एकदम क्या बोले, मतलब इतना जल्दी होता है कि ये सब प्रोसेस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ, लेकिन ये बहुत ही सडनली हो जाता है। हम लोग देखते हैं किसी चीज़ को तो इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। ठीक है, ये बहुत ही सडनली होता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेसेज होते हैं जो भी हमारे इंटरनल बॉडी में प्रोसेसेज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई। तो हमारे आँख में ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ से होता है, तो हमारा पहला है कैरोटिड आर्टरी, दूसरा है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, तीसरा है सिलियरी आर्टरी और चौथा है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ये 4 आर्टरीज़ हैं जो कि हमारे आँख को ब्लड सप्लाई करेंगे, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि डिजीजेज ऑफ द आई यानी आँख से जुड़ी बीमारियों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसमें क्या होता है, मेनली हम बता देते हैं कि देखिए क्या होता है कि हमारे जो आईबॉल का डायमीटर है उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इंक्रीज करने के चलते जो इमेज है हमारे आँख का, जो इमेज है वो कहाँ होगा, आँख से पीछे ही फॉर्म हो जाता है। जो रेटिना है आँख का, आई का पार्ट है रेटिना, रेटिना के पीछे ही हमारा इमेज जो है फॉर्म होगा। ठीक है, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाएगा, रेटिना के फ्रंट में इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये इस केस को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे। द पेशेंट कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट विदाउट डिफ़िकल्टी बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कांट बी सीन क्लियरली। तो क्लियरली नहीं सीन होगा, कौन सा, दूर का चीज़ नहीं देख पाएंगे लेकिन नज़दीक का चीज़ देख पाएंगे। और इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारा है कॉन्केव लेंस का यूज करके। ठीक है, तो मायोपिया होने पे कॉन्वेक्स लेंस देते हैं डॉक्टर लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, दूर के चीज़ को नहीं देख पाएंगे और नज़दीक के चीज़ को देख लेंगे आसानी से। इसमें हमारा आईबॉल का जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके चलते रेटिना के फ्रंट में रेटिना तक इमेज पहुँच ही नहीं पाता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ये लॉन्ग साइटेडनेस है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो डायमीटर होता है आईबॉल का वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो इमेज होता है वो रेटिना पर ना फॉर्म होकर रेटिना से आगे फॉर्म होता है, यानी रेटिना के पीछे फॉर्म हो जाएगा एकदम उधर। ठीक है, द नियर ऑब्जेक्ट कांट बी सीन क्लियरली। लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है हमारा कि नज़दीक का चीज़ तो दिखेगा नहीं लेकिन दूर का चीज़ अच्छे से दिखेगा।
ठीक है। जैसा इसका नाम है, इसका जो एक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि दूर का चीज़ दिख रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस यानी नज़दीक का चीज़ दिख रहा है, ठीक है। और दिस इज़ करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया के कंडीशन में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे ग्लूकोमा, ठीक है। ग्लूकोमा जो है उसमें क्या होता है कि इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन जो है वो बढ़ जाता है, यानी हमारे देखिए कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वियस ह्यूमर होता है। तो एक्वियस ह्यूमर का जब अमाउंट, जो कलेक्शन है, जो उसका अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे मतलब प्रेशर वहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। जो वहाँ पे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है, टेंशन है, वो बढ़ जाएगा, तो उसके चलते हमारा डैमेज हो सकता है वहाँ का पार्ट, ठीक है। तो ये अगर हम लोग प्रॉपर्ली इसको ट्रीट नहीं करवाते हैं तो हम लोग अंधे भी हो सकते हैं, हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूकोमा क्यों होता है? क्योंकि हमारा एक्वियस ह्यूमर का अमाउंट जो है, कलेक्शन जो है वो बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है, तो उसके चलते वो प्रेशर जो है वहाँ का वो बढ़ने लगेगा, तो हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है और हम लोग अंधे भी हो सकते हैं अगर इसे प्रॉपर्ली ट्रीट ना करवाएं तो। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ रेटिना इन विच द पेशेंट कांट सी वन और मोर कलर। इसमें क्या होता है, ये रेटिना का डिफेक्ट है, रेटिना का मतलब प्रॉब्लम है, रेटिनल डैमेज होने के चलते इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक से ज़्यादा कलर नहीं देख पाता है, एक या उससे ज़्यादा कलर नहीं देख पाएगा, ठीक है। सम पेशेंट आर टोटली कलर ब्लाइंड एंड दे सी एवरीथिंग ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, उनका रेटिना एकदम ही बेकार हो चुका है, ठीक है। तो उनको कोई भी चीज़ अगर वो देखते हैं तो उन्हें ब्लैक एंड वाइट में दिखेगा वो, ठीक है। कुछ पेशेंट क्या होते हैं, सम पेशेंट आर पार्शियली कलर ब्लाइंड एंड कैन सी ओनली अ फ्यू कलर्स। कुछ होते हैं पार्शियली, यानी उन्हें उनका उतने बुरी तरह से रेटिना डैमेज नहीं होता, रेटिना ख़राब नहीं हुआ रहता है, इसीलिए वो कुछ कलर्स को देख पाते हैं और कुछ को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस हुआ। अब हम लोग देखेंगे जो आगे का है वो है कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या है, इट इज़ अ क्लाउडी एरिया इन द लेंस ऑफ द आई दैट लीड्स टू डिक्रीज अ विजन। इसमें क्या होता है कि हमारे देखने का क्षमता कम हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो लेंस है उसमें एक एकदम क्लाउडी, मतलब बादल, क्लाउड का मतलब क्या है, बादल, यानी वाइट वाइट सा वहाँ पे जमने लगता है कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ अलग दूसरी चीज़ का जमा होने लगेगा धीरे धीरे, तो वो लेंस अच्छे से काम नहीं करेगा, उस पर एक परत सा जम जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओल्ड एज में होता है, बूढ़े होने लगेंगे तो कैटरेक्ट हो जाता है, ठीक है। कैटरेक्ट ऑफन डेवलप स्लोली एंड कैन अफेक्ट वन और बोथ आई। ये धीरे धीरे डेवलप होगा, यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे, और ये हमारे एक क्या दोनों आँखों को ख़राब कर सकता है। सिम्टम्स में इंक्लूड फेडेड कलर्स, ब्लरी और डबल विजन, ट्रबल विद ब्राइट कलर्स एंड ट्रबल सीइंग एट नाइट। रात में देखने में दिक्कत होगा, ज़्यादा लाइट में देखने में दिक्कत होगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं दिखता है, इसमें आँख ख़राब हो रहा है तो कैसे दिखेगा। कलर ब्लाइंडनेस, धीरे धीरे ब्लाइंडनेस होने लगता है। डबल विज़न यानी डिप्लोपिया होने लगता है। डिप्लोपिया टर्म है, यूज किया जाता है डबल विज़न के लिए, यानी कोई भी चीज़ दो दो देखने लगेगा, दिखेगा ही नहीं, धुंधला दिखेगा, ज़्यादा लाइट में गए तो दिख ही नहीं रहा है, अंधेरे में नहीं दिख रहा है, रात में नहीं दिख रहा है। तो ये सब कैटरेक्ट की कंडीशन है जो कि ओल्ड एज में होने लगती हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है कि लेंस के ऊपर जो है परत सा जमने लगता है बादल की तरह, ठीक है, वाइट वाइट सा। तो वो परत जम जाएगा तो वहाँ पे लाइट अच्छे से एंटर ही नहीं कर पाएगा, तो दिखेगा कैसे। तो इस तरह से हमारा ऑक्यूलर एनाटॉमी टॉपिक ख़त्म हुआ। तो अगर आप लोग को और भी अच्छे से अगर पढ़ना है आई के डिजीज़ को, तो प्लीज़ एक और वीडियो है इस टॉपिक को लेकर, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।